हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद आप लोग काफी अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। सो फ्रेंड्स, आज हम के एक और नए लेक्चर साथ एक और नए वीडियो साथ जिसमें बात करने वाले हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जो कि हमारा थर्ड लेक्चर वीडियो होने वाला है। इससे पहले की जितनी वीडियोस थी वो सारी वीडियोस बना के मैंने अपलोड कर दी। अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा है तो जल्दी से इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाए, वहां पर आपको उन सभी वीडियोस की वीडियो लिंक देखने को मिल जाएगी। पहले उन वीडियोस को देखिए, उसके बाद ही आपको आगे बढ़ना चाहिए। आपको कुछ ज्यादा अच्छे, ज्यादा बेहतर तरीके से सारी चीजें क्लियर हो जाए, क्योंकि टेंस का हर एक पिछला लेक्चर वीडियो आगे की वीडियो से रिलेट कर रहा है और कुछ ना कुछ नया जरूर हम आगे की वीडियो में पढ़ रहे हैं। तो इसलिए पिछला भी हमें पूरा क्लियर होना चाहिए। और हाँ, अगर आप लोग हमारे चैनल पर नहीं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दे, ताकि आने वाली जितनी भी न्यू वीडियोस है उन सभी की नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच जाए। तो ज्यादा फार ना बढ़ते हुए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। सो फ्रेंड, जैसे कि मैंने बताया, आज हम पढ़ने वाले फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं हमारा टॉपिक क्या है। टॉपिक है फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। फ्यूचर का मतलब क्या होता है? भविष्य काल, यानी कि आने वाला समय। ठीक है, परफेक्ट यानी कोई भी काम जो है कंप्लीट हो चुका है, परफेक्ट हो चुका है। उसका कंटिन्यू, उसका नाम से पता चला क्या है? कोई भी काम चल रहा है, कंटिन्यू है। टेंस का मतलब होता है काल, यानी कि समय। समय जो है तीन प्रकार का होता है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। प्रेजेंट और पास्ट हम लोगों ने बहुत अच्छे से क्लियर किया, आप लोगों ने बहुत अच्छा प्यार सपोर्ट दिया हमें, और अब हम फ्यूचर पे कर रहे हैं। ठीक, तो देखो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में क्या है? कोई भी काम जो है वो भविष्य में किसी निर्धारित समय से स्टार्ट होके चलता रहेगा। जैसे कि मैं बोलता रहूंगा, मैं सुबह से बोलता रहूंगा, यानी कि निर्धारित समय से स्टार्ट हो रही काम क्या है? चलता रहेगा। यानी कि मैं बोलता रहूंगा, यानी किसी आने वाले किसी समय पे मैं बोलता रहूंगा। इतना क्लियर है? हाँ जी सर, बिल्कुल क्लियर है। देखो बात करते हैं पहचान की। हमें पता कैसे चलेगा कि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, ये कैसे पता चलेगा? ठीक है, तो जिस हिंदी वाक्य के अंत में रहा होगा, रहे होंगे, रहोगे आ जाए, तब हम क्या यूज करते हैं? विल हैव बीन प्लस में वर्ब की फोर्थ फॉर्म का यूज करते हैं। इतना क्लियर है? हाँ जी बिल्कुल क्लियर है। देखो अब हम बात करते हैं कि हमारा जो टॉपिक है, आज का टॉपिक क्या है? आज का लेक्चर वीडियो किस पे होने वाला है? इंट्रोगेटिव के। इंट्रोगेटिव का मतलब होता है प्रश्नवाचक वाक्य, जिसमें कोई भी सेंटेंस स्टार्ट होगा उसमें पहले क्या आएगा? आगे क्या आएगा? क्या मैं कल सुबह से दौड़ता रहूंगा? क्या मैं 2 दिनों से लिखता रहूंगा? क्या मैं 4 घंटे से बोलता रहूंगा? ये सभी सेंटेंस क्या है? फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इतना क्लियर है? हाँ जी बिल्कुल क्लियर है। देखो जब मैं हिंदी पे चल गई तो हमें क्या करना है? इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए इंग्लिश का एक बेस होता है, एक रूल, एक स्ट्रक्चर होता है, जिसे हम रूल फॉर्मूला कहते हैं। फॉर्मूला क्या है हमारा? सबसे पहले आएगा विल। विल क्यों आया? देखो विल हैव बीन। देखो विल क्या है? हमारे हेल्पिंग वर्ब है, और हैव बीन क्या है? हेल्पिंग वर्ब का पूरा हमारा हेल्पिंग वर्ब क्या है? विल हैव बीन। लेकिन हमने यहाँ क्या लिया है? पहले विल लिया है। अब देखो विल हैव बीन, अगर आप लोग इससे पहले की वीडियोस देख के आए हो तो आप लोगों को पता होगा ओनली हमने अफर्मेटिव सेंटेंस में ही विल हैव बीन पूरा लिया था, और बाकी जितने भी सेंटेंस आएंगे नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, डब्ल्यूएच फैमिली, सब में अलग हो जाएगा। ओनली विल आएगा, उसके बाद विल हैव बीन, सॉरी हैव बीन आएगा। इतना क्लियर है? हाँ जी क्लियर है। सबसे पहले क्या आएगा हमारा? विल, यानी कि हेल्पिंग वर्ब का विल आ गया। उसके बाद क्या आएगा? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन होता है? कर्ता, जो भी उस वाक्य में काम कर रहा होता है। जैसे कि मैं लिख रहा हूं, काम कौन कर रहा है? मैं। तुम लिख रहे हो, काम कौन कर रहा है? तुम कर रहे हो। हम लिख रहे हैं, काम कौन कर रहा है? हम कर रहे हैं। ये कौन है? करता है। उसके बाद क्या आ जाएगा? हैव बीन। क्या आ जाएगा? हैव बीन। विल आया, सब्जेक्ट आया, फिर हैव बीन आया। उसके बाद वर्ब। वर्ब यानी होता है क्रिया। उस वाक्य में जो भी काम हो रहा है, मैं लिख रहा हूं, काम क्या हो रहा है यहाँ पे? लिखने का। तुम बोल रहे हो, काम क्या हो रहा है? बोलने का। तुम गाना गा रहे हो, काम क्या हो रहा है? गाने का। ठीक है, उसके बाद क्या आएगा? सिंस और फॉर। ये अलग मसला है इसका। देखो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में हम सिंस और फॉर का यूज करते हैं। एक तरह देख रहे थे अदर वर्ड में भी आता है। कभी कई ऐसे रेयर चांस हुए, जैसे कि कहीं पर क्या है कि सिंस फॉर हमारा यूज नहीं होता है। ऐसे कुछ मैंने सेंटेंस शायद लिखा होगा तो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, नहीं तो मैं आप लोगों को बता दूंगा। ठीक है, देखो सिंस कहाँ यूज करते हैं पहले ये जान लेते हैं। सिंस हम उस जगह यूज करते हैं जहां पर क्या है? टाइम फिक्स हो। ठीक है, जहां पर टाइम फिक्स हो, जैसे सुबह से, बचपन से, 2015 से, 2004 से, जहां टाइम फिक्स हो, मई से, जून से, जुलाई से, जहां पे टाइम फिक्स होता है वहां पर हम सिंस का यूज करते हैं। और फोर कहाँ यूज करते हैं? फोर हम वहां यूज करते हैं जहां पे हमारे पास टाइम फिक्स नहीं होता, जहां हमें टाइम का सही ज्ञान या फिर भाव ना हो। इतना क्लियर है? हाँ जी क्लियर है। देखो हमने यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स किए हैं। अगर इन एग्जांपल्स को इस रूल के अकॉर्डिंग पुट करेंगे तो और ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आप लोगों को क्या है, बस मेन आपको रूल याद करना है। एग्जाम्पल क्या है? बस मैं रूल का एक्सप्लेन करने के लिए, ताकि आपको सारी डाउट क्लियर हो जाए। ठीक है, बस उसलिए एग्जाम्पल करा, क्योंकि जरूरी नहीं कि यही एग्जाम्पल है, आपको टेंस अच्छे से कंप्लीट करना है ताकि आप नॉर्मल इंग्लिश तो बोल ही पाओ। उसके बाद अभी मैं और आगे जाना है, इसके बाद हम एबल टू, बीइंग एबल टू भी स्टार्ट करेंगे।
ठीक है, जो कि एडवांस लेवल पे होगा। तो पहले इसको तो करो, उसके बाद उसको देखेंगे, है ना। देखो एक्सरसाइज एग्जांपल हमने कुछ लिखे, इन एग्जांपल्स को इस रूल के अकॉर्डिंग करते हैं, बहुत मजा आएगा। सबसे पहला एग्जांपल क्या है उसको देख लेते हैं। क्या है सबसे पहला एग्जांपल? क्या है, क्या मैं सुबह से सो रहा हूंगा। ठीक है, क्या किसको इंडिकेट कर रहा है? इंट्रोगेटिव को इंडिकेट कर रहा है। क्या तो सबसे पहले अकॉर्डिंग टू रूल क्या आ जाएगा? विल आ जाएगा। क्या आ जाएगा? विल आ जाएगा। उसके बाद क्या आएगा? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट यहाँ पे कौन है? सुबह से सो कौन रहा है? मैं सो रहा हूं। मैं का इंग्लिश का हो जाएगा? आई हो जाएगा। उसके बाद क्या आ जाएगा? अकॉर्डिंग टू रूल हैव बीन आ जाएगा। ठीक है सर, क्लियर है, हैव बीन। उसके बाद वर्ब, यानी काम क्या हो रहा है यहाँ पे? काम क्या हो रहा है? सोने का। सोने का इंग्लिश का होता है स्लीप, SLEEP, और इसके साथ में ING जुड़ जाएगा स्लीपिंग। अब देखो कब से हो रहा है? सुबह से। सुबह से हो रहा है यानी कि टाइम फिक्स है, तो क्या आ जाएगा? सिंस। क्या आ जाएगा? SINC, सिंस। कब से? सुबह से, MORNING, मॉर्निंग। तो पूरा सेंटेंस क्या होगा? विल आई हैव बीन स्लीपिंग सिंस मॉर्निंग। क्या हम सुबह से सो रहे होंगे। उसके बाद क्या तुम 2 दिनों से खेल रहे होगे। क्या तुम 2 दिनों से खेल रहे होगे। क्या किसको इंडिकेट कर दिया? इंट्रोगेटिव को। तो विल, खेल कौन रहा है? तुम। विल यू हैव बीन, काम क्या हो रहा है यहाँ पे? खेलने का। खेलने का इंग्लिश क्या होता है? प्ले, PLAY, और इसके साथ में क्या आ जाएगा? ING। तो क्या हो जाएगा? प्लेइंग। कब से? 2 दिनों से। कौन से 2 दिन? नहीं पता। तो क्या आ जाएगा? 4 2 DAYS, डेज। आपको यहाँ पे TWO वाला लिखना है, ठीक है। मैथमेटिकल्स में लिखना है, सॉरी आपको इंग्लिश में लिखना है अल्फाबेटिकल में, मैंने मैथमेटिक्स में लिखा है क्योंकि जगह की थोड़ी प्रॉब्लम है, ठीक है। मार्कर जो से चल नहीं रहा कैमरे में। हाँ, कैमरे में देखो मतलब थोड़ा ठीक है दिख रहा है। तो अगर आप लोगों को नहीं दिख रहा तो थोड़ा क्या करना कि आप लोग वो थोड़ी वीडियो की रेशियो जो है ना उसको बढ़ा लेना। उससे क्या होगा कि आप लोगों को क्लियर हो जाएगा, ठीक है। एक बार मैं दूसरा मार्कर चेक कर लेता हूँ। क्या हम 2015 से कोशिश कर रहे होंगे। क्या हम 2015 से कोशिश कर रहे होंगे। सबसे पहले क्या आ जाएगा? विल। हम का इंग्लिश हम है तो क्या आ जाएगा? विल वी हैव बीन, विल बी हैव बीन। उसके बाद क्या आ जाएगा? कोशिश। काम क्या कर रहे हैं यहाँ पे? कोशिश करने का। तो विल वी हैव बीन ट्राई। कोशिश का क्या होता है? TRY। इसके साथ में क्या आ जाएगा? ट्राइंग। कब से? 2015 से। टाइम क्या है? फिक्स है। ट्राइंग सिंस, SINC, सिंस 2015। इतना क्लियर है? हाँ जी, ये वाला तो और नहीं चल रहा है ना, ठीक है। देखो, क्या वह कल मंदिर जा रहा होगा। क्या वह कल मंदिर जा रहा होगा। देखो क्या का सबसे पहले क्या आ जाएगा? विल, ठीक है। उसके बाद क्या आ जाएगा? वह का इंग्लिश क्या हो जाएगा? ही। देखो अगर यहाँ जा रही होगी आता तो हम शी का यूज कर देगा। लड़की की बात होगी, अगर स्त्रीलिंग की बात होगी तो हम सी का यूज करेंगे। जहाँ ही मतलब जहाँ पे लड़के की बात होगी वहां ही का यूज करेंगे। तो यहाँ पे क्या है? क्या वह कल मंदिर जा रहा होगा। रही होगी नहीं है, तो क्या आएगा? विल ही। उसके बाद क्या आ जाएगा? हैव बीन, हैव बीन सब्जेक्ट, सॉरी वर्ब। वर्ब क्या है हमारा इसमें? जाना। जाने का इंग्लिश क्या होता है? गो, GOING। ING जुड़ जाए तो क्या हो जाएगा? विल ही हैव बीन गोइंग। कहाँ जा रहे हैं? मंदिर। गोइंग टू टेम्पल। मंदिर का क्या होता है? TEMPE। यहाँ पे जगह नहीं है, ठीक है, यहाँ पे लिख लेते हैं TEMPEL, टेम्पल। कब से? कल से। कब से? कल से। तो 4 क्या लिख देंगे यहाँ पे? कल कौन सा कल है हमें नहीं पता, तो क्या आ जाएगा? सॉरी कल है ना यहाँ पे, यानी कि पिछले वाले कल की बात हो रही है। तो यहाँ पे क्या करना है? टाइम फिक्स है तो क्या आ जाएगा? सिंस, SINC, सिंस टुमारो, TOMORRROW। ठीक है, आप लोग लिख लेना। ओके, इतना क्लियर है? हाँ जी। अब उसके बाद बढ़ते हैं थोड़ा सा और आगे। अब क्या आता है? क्या सीता बचपन से अंग्रेजी बोल रही होगी। क्या सीता बचपन से अंग्रेजी बोल रही हो। क्या कह रहे हो सर हमें तो अभी नहीं आ रही, बचपन से कैसे बोल? अरे आ जाएगी यार, तुम लोग बने तो मेरे साथ मजा आएगा, आ जाएगी। देखो क्या सीता बचपन से अंग्रेजी बोल रही होगी। सबसे पहले क्या आ जाएगा? विल। सब्जेक्ट कौन है हमारी? सीता। विल सीता हैव बीन। हैव बीन काम क्या हो रहा है? बोलने का। बोलने का होता है SPEAK। इसके साथ में ING जुड़ जाएगा तो स्पीकिंग। क्या बोल रही है? इंग्लिश। स्पीकिंग ENGLISH, इंग्लिश। ठीक है, देखो सॉरी विल सीता हैव बीन स्पीकिंग इंग्लिश। कब से? बचपन से। टाइम क्या है? फिक्स है, तो क्या आ जाएगा? SINCE, सिंस, CHILD, चाइल्ड, HOOD, हुड, चाइल्डहुड। ठीक है, इतना क्लियर है?
हाँ सर बिल्कुल क्लियर है। देखो क्या हो गया, क्या सीता बचपन से अंग्रेजी बोल रही होगी, तो विल सीता हैव बीन स्पीकिंग इंग्लिश सिंस चाइल्डहुड। इतना क्लियर है? हाँ सर बिल्कुल क्लियर है। यहाँ तक कोई डाउट है? अगर कोई डाउट है तो इस वीडियो कमेंट बॉक्स में अपने डाउट को क्लियर करो। और हाँ, अगर आप लोग चाहो तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ताकि आप लोगों को ज्यादा अच्छे से अगर कभी देखने का मन हो तो आप लोग देख सकते हो। और सही अगर जो चीजें क्लियर नहीं हुई है तो एक बार और आप लोग इस टॉपिक को देख लो, अच्छे से क्लियर हो जाएगा। और हाँ, अगर वीडियो आप लोग क्लियर नहीं दिख रही है तो वीडियो की जो क्वालिटी है थोड़ी सी बढ़ा लो, थोड़ा सा नेट थोड़ा खर्च करो। तो अगर कुछ सीखना है फ्री में, अगर कुछ सीखना है, वह फ्री में तो नहीं, आप लोग अपना डाटा दे रहे हो, टाइम दे रहे हो, ठीक है, तो थोड़ा सा वीडियो की जो क्वालिटी है उसको बढ़ा लो, मजा आएगा, उसका आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक, तो हमारे देखो यहाँ पर जो था, आज हमने क्या किया, इंट्रोगेटिव जो यहीं पे कंप्लीट हो गया। लेकिन इसमें थोड़ा सा और आगे ट्विस्ट आता है। क्या आता है? इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंसेस भी आते हैं। जैसे कि क्या मैं सुबह से सो नहीं रहा हूँगा, क्या मैं 2 दिनों से बोल नहीं रहा हूँगा, क्या तुम 4 दिनों से लिख नहीं रहे होगे। ऐसे सेंटेंस भी बनते हैं, वो भी बनते हैं, मजा आता है उनको भी बनाने में। ठीक है, तो देखो उसको स्टार्ट करने से पहले, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव को स्टार्ट करने से पहले बता दो आज हमने क्या पढ़ा। आज हम पढ़े थे फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस। फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस की पहचान क्या है? जिस भी वाक्य के अंत में रहा होगा, रहे होंगे, रहूंगा आ जाए, तब हम विल हैव बीन, इसकी हेल्पिंग वर्ब प्लस में वर्ब की फोर्थ फॉर्म का यूज करना है। और अदर वर्ड में हमें क्या लेना है? सिंस और फॉर लेना है। सिंस कहां यूज करते हैं? जहां पे टाइम फिक्स हो वहां सिंस यूज करेंगे, जहां टाइम फिक्स ना हो वहां पे फॉर यूज करेंगे। इतना क्लियर है? हाँ जी क्लियर है। हमारे जो वाक्य बनेंगे वो किस तरीके से बनेंगे? क्या मैं सुबह से सो नहीं रहा हूँ, क्या मैं सुबह से सो रहा हूँ, क्या तुम सुबह से पानी पी रहे होगे, क्या तुम 10 दिनों से बीमार रह रहे होगे। ये सभी सेंटेंस क्या है? ये सभी सेंटेंस जो है फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। क्या किसको इंडिकेट करता है? इंट्रोगेटिव को इंडिकेट करता है। क्या का मतलब ही प्रश्नवाचक होता है। ठीक है, बात करते हैं रूल की, क्योंकि इसमें हमारा रूल ही मेन है। उसका सबसे पहले आएगा विल, यानी कि जो हमारा हेल्पिंग वर्ब का जो फर्स्ट वर्ड है विल आएगा, उसका सब्जेक्ट आएगा, यानी कर्ता जो भी काम कर रहा है उसका रहेगा विल हैव बीन। उसका रहेगा वर्ब, यानी कि क्रिया जो भी उसमें काम हो रहा है वो, उसका अदर वर्ड आ जाएगा सिंस और फॉर। सिंस का यूज करना, फॉर या का यूज करना, आपको क्लियर है। तो इस रूल के अकॉर्डिंग हमने सारी चीजें यहाँ पे कर दिया है, आप लोग देख सकते हैं। तो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे और इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव को भी कर लेंगे। अगर हाँ आप लोगों को यहाँ तक अगर कोई भी डाउट है, कोई भी प्रॉब्लम है, तो इस वीडियो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। ठीक है, हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपके डाउट को क्लियर कर दे। ठीक है, तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दे, क्योंकि बाद में आप लोग भूल जाओगे, देख के भाग जाओगे। तो ज्यादा फार्म ना भरते हुए अब स्टार्ट करते हैं। इसमें हम इंट्रोगेटिव प्लस में नेगेटिव सेंटेंस। इतना क्लियर है? हाँ जी सर बिल्कुल क्लियर है। तो इसमें थोड़े बहुत कुछ चेंजेस कर रहे हैं, उन चेंजेस को करते हैं, उसके बाद आप लोगों को बहुत अच्छे से इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव को एक्सप्लेन कर देते हैं। A few moments later. सो फ्रेंड्स, अभी तक हमने जितनी चीजें पढ़ी सारी चीजें आप लोग क्लियर है। अगर वहां तक कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, तो इस कमेंट बॉक्स में आके कमेंट जरूर कर देना। और हाँ, लाइक जरूर करना अगर वीडियो पसंद आती है तो। ठीक है, तो अब हम करते हैं इसमें इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस किसका? फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का। ठीक है, तो पहचान वगैरह सारी चीजें सेम होने वाली, बस हमारे वाक्य में चेंजेस होंगे। वाक्य किस तरीके से बनेगा वो देखो किस तरीके से बनता है। क्या मैं सुबह से नहीं खेल रहा हूँ, क्या मैं 2 दिनों से नहीं बोल रहा हूँ, क्या तुम 4 दिनों से पढ़ा नहीं रहे होगे। ऐसे सेंटेंस बन जाते हैं इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस में, किसके? फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के साथ में। तो हमने कुछ एग्जांपल्स लिखे हैं इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव के भी, उनको भी करते हैं अकॉर्डिंग टू रूल। उसके बाद हमें ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। पहले हम देखेंगे रूल को, क्योंकि हमें इंग्लिश जो हिंदी का जो वाक्य है वो पता चल चुका है, लेकिन इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए हमें इंग्लिश का रूल पता होना चाहिए। बेस बचा है। बेस क्या है हमारा? सबसे पहले आएगा हमारा विल आएगा, उसके बाद आएगा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद क्या आता है? हैव बीन था, लेकिन सब्जेक्ट के बाद अब क्या आ गया? नॉट आ गया। उसके बाद क्या आएगा? हैव बीन आएगा। उसके बाद क्या आएगा? वर्ब की फोर्थ फॉर्म, या फिर आप ऐसे भी कह सकते हो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में आईएनजी। वर्ब क्या होता है? वर्ब यानी होता है क्रिया, यानी कि जो भी उसमें काम हो रहा है वो। उसके बाद अदर वर्ड में सिंस और फॉर आता है। सिंस और फॉर का यूज तो आप लोगों को पता ही, क्योंकि 3 वीडियो इससे पहले आप लोग देख के आ गए हो। 3 नहीं 2 है ना, वैसे भी 3 हो गया, क्योंकि इंट्रोगेटिव हमने सिंपल कर लिया तो 3 ही हो गए, तो चौथा ही चल रहा है कि नहीं? ऐसा कह सकते हैं, लेकिन नहीं कह सकते। तो देखो पहला एग्जांपल क्या है? क्या मैं सुबह से सो नहीं रहा होऊंगा, क्या मैं सुबह से सो नहीं रहा होऊंगा। सबसे पहले क्या आ जाएगा? विल। उसके बाद क्या आ जाएगा? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन है? सो कौन रहा है यहाँ पे? मैं का इंग्लिश का हो जाएगा आई। उसके बाद क्या आ जाएगा? नॉट। क्या आ जाएगा? नॉट को हाईलाइट कर दो। उसके बाद क्या आ जाएगा? हैव बीन। अकॉर्डिंग टू रूल चलते हैं। हैव बीन क्या आ गया? देखो सबसे पहले विल आ गया, फिर सब्जेक्ट आ गया, फिर नॉट आ गया, फिर हैव बीन आ गया। अब वर्ब यानी क्रिया। क्रिया क्या हो रहा है? काम क्या हो रहा है यहाँ पे? सोने का। सोने का इंग्लिश का होता है स्लीप, SLEEP और ING। वो वाला सोना नहीं, गोल्ड वाला सोना नहीं, ये वाला सोना। ठीक है, तो स्लीपिंग। कब से? देखो अब सिंस और फॉर, अदर वर्ड में क्या लेना है? सिंस और फॉर। सिंस और फॉर कहाँ? यहाँ पे सुबह से, यानी कि टाइम क्या है? फिक्स है, तो क्या आ जाएगा? SINCE, सिंस, MORNING
NG मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग। उसके बाद क्या तुम 2 दिनों से खेल नहीं रहे होगे। सबसे पहले क्या आ जाएगा, विल यू नॉट हैव बीन, काम क्या हो रहा है, खेलने का। खेलने का इंग्लिश क्या होता है, प्ले, PLAY, और इसके साथ में ING जुड़ जाएगा तो प्लेइंग हो जाएगा। प्लेइंग कब से, 2 दिनों से। कौन से 2 दिन नहीं पता तो क्या आ जाएगा, 4 2 DAYS डेज, ठीक है, 4 2 डेज। मैंने यहाँ पे मैथमेटिकल्स में लिखा है, आपको अल्फाबेटिकल में लिखना है, ठीक है। पिछले भी बैठा है और अभी बता रहा हूँ, ठीक है। उसका क्या हम 2015 से कोशिश नहीं कर रहे होंगे, क्या हम 2015 से कोशिश नहीं कर रहे होंगे। सबसे पहले क्या आ जाएगा, विल आ जाएगा। विल डाल देना आग बंद करके, क्यों, क्योंकि भाई इंट्रोगेटिव है तो विल पहले आ जाएगा। उसके बाद क्या आ जाएगा, हम का इंग्लिश क्या हो जाएगा, वी। उसके बाद क्या आ जाएगा, नॉट, हमें तो रूल याद हो गया। उसके बाद क्या आ जाएगा, नॉट के बाद क्या आ जाएगा हमारा, हैव बीन। क्या आ जाएगा, हैव बीन, अकॉर्डिंग टू रूल ही चलना है हमें, हैव बीन। उसके बाद काम क्या हो रहा है यहाँ पे, ट्राई का, कोशिश करने का। कोशिश का क्या होता है, TRY, और इसके साथ में क्या आ जाएगा, ING। क्या हो जाएगा, ट्राइंग। कब से ट्राई कर रहे हैं, 2015 से, यानी कि टाइम फिक्स है तो क्या हो जाएगा, सिंस, SINC, सिंस 2015, ठीक है। देखो विल वी नॉट हैव बीन ट्राइंग सिंस 2015, क्या हम 2015 से कोशिश नहीं कर रहे होंगे। उसके बाद क्या है, कल मंदिर नहीं जा रही होगी। देखो अगर यहाँ पे क्या है, अभी होगी है, इससे पहले जो हमने इंट्रोगेटिव किया उसमें क्या था, होगा था। तो यहाँ पे लड़की की बात हो रही है, वहाँ लड़के की बात हुई थी। पहले लड़के की बात की और हम लड़की की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आंख बंद करके लिख देना आपको, विल, ठीक है। बस लाइन को ध्यान रखना है, ऐसा ना कि आंख बंद करके लाइन से नीचे लिख दिया, कॉपी से बाहर लिख दिया। देखो विल, उसके बाद क्या आ जाएगा, वह है। तो यहाँ पे लड़की की बात हो रही तो क्या आ जाएगा, शी, विल शी नॉट। उसके बाद क्या आ जाएगा, हैव बीन, काम क्या हो रहा है यहाँ पे, जाने का। जाने का इंग्लिश क्या होता है, गो। इसके साथ में ING आ जाए तो गोइंग। कहाँ जा रही है, मंदिर, तो गोइंग टू टेम्पल, TEMPEL, टेम्पल। कब से, कल से। टाइम फिक्स है तो क्या आ जाएगा, SINC, सिंस, TOMORROW, टुमारो, ठीक है। उसके बाद क्या सीता बचपन से अंग्रेजी नहीं बोल रही होगी। क्या सीता बचपन से अंग्रेजी नहीं बोल रही है, इसमें क्या आ जाएगा, विल। सब्जेक्ट कौन है हमारी, सीता है, ये वाला एस देखो कैसे बन गया, विल सीता। उसके बाद क्या आ जाएगा, नॉट, अकॉर्डिंग टू रूल चलना है हमें। देखो सबसे पहले विल आ गया, सब्जेक्ट आ गया, नॉट आ गया। अब क्या आ जाएगा, हैव बीन, उसके बाद क्या आ जाएगा, वर्ब, यानी क्रिया। क्रिया क्या हो रहा है इसमें, काम क्या हो रहा है, बोलने का। बोलने में इंग्लिश क्या होता है, स्पीक, SPEAK। तो इसके साथ में क्या जुड़ जाएगा, ING। तो स्पीकिंग, क्या बोल रही है, इंग्लिश, स्पीकिंग, ENGLISH, स्पीकिंग इंग्लिश। कब से, बचपन से। टाइम क्या है, फिक्स है तो क्या आ जाएगा, SINC, सिंस, CHILD, चाइल्ड, HOOD, हुड, चाइल्डहुड। क्या है, क्या सीता बचपन से अंग्रेजी नहीं बोल रही होगी, विल सीता नॉट हैव बीन स्पीकिंग इंग्लिश सिंस चाइल्डहुड। इतना क्लियर है, हाँ सर बिल्कुल क्लियर है। यहाँ तक कोई डाउट है, नहीं है। तो अगर आप लोग चाहो इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ताकि अगर आप लोग बाद में देखना चाहो तो आप लोग इसको बाद में देख सकते हो आराम से, बहुत मजा आएगा। क्लियर है इतना, हाँ जी क्लियर है। तो देखो सारी चीजें यहाँ पे क्लियर होने के बाद अब हम देखते हैं कि आज हमने पढ़ा क्या, क्योंकि यहाँ तक भी एंड हो गया, वीडियो भी काफी ज्यादा लंबी हो चुकी है। तो अब हमें क्या करना है, वीडियो को एंड करना है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले आज हम पढ़ रहे थे फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस। फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस की पहचान है, जिस भी वाक्य के अंत में से रहा होगा, से रहे होंगे, ठीक है। यानी कि एक टाइम की बात की जाएगी। और बहुत ऐसे रेयर चांस होते हैं जहां पे कि टाइम से रहा, से नहीं रहेगा। जैसे कि मैं खेल रहा होऊंगा, तो ये क्या है, ये हमारा फ्यूचर परफेक्ट, ये फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में आ जाएगा। तो आपको नॉर्मली बनाना है, इसमें कोई भी आपको सिंस फॉर का यूज नहीं करना। लेकिन हेल्पिंग वर्ब आपको क्या लेनी है, विल हैव बीन ही लेनी है, अगर इसकी बात होगी तो। क्लियर है, हाँ जी बिल्कुल क्लियर है। तो उसके बाद देखो अब क्या आता है, हमारा आता है वाक्य। वाक्य कैसे बनेगा, क्या मैं सुबह से सो नहीं रहा होऊंगा, क्या मैं सुबह से बोल नहीं रहा हूँ, क्या तुम कल 2015 से सोच नहीं रहे होगे, ठीक है, क्या तुम 2020 से कोशिश नहीं कर रहे होगे। ये सभी सेंटेंस हमारे बन जाते हैं इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंसेस में, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अब देखो हमें हिंदी में चलिए, इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए हमें क्या चाहिए, रूल चाहिए। क्या होगा, सबसे पहले आएगा विल, उसके बाद सब्जेक्ट कौन होता है, कर्ता। उसके बाद आएगा नॉट। नॉट क्यों आया, क्योंकि हम इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव कर रहे हैं इसलिए नॉट आया, और हमारे वाक्य में भी नहीं है इसलिए नॉट आया। उसके बाद क्या लेना है, विल हैव बीन। विल हैव बीन क्यों लिया, क्योंकि विल हैव बीन, देखो विल यहाँ ले लिया, हैव बीन यहाँ ले लिया, तो अफर्मेटिव में ही ओनली विल हैव बीन साथ में आएगा, बाकी किसी के साथ भी नहीं
आएगा। उसके बाद क्या है, वर्ब की फोर्थ फॉर्म यानी क्रिया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में आईएनजी आप ऐसा कह सकते हो। उसके बाद सिंस और फॉर जो कि अदर वर्ड में आता है। सिंस कहाँ यूज करते हैं, जहाँ टाइम फिक्स हो, जहाँ टाइम फिक्स ना हो वहाँ पे फॉर यूज करते हैं। इतना क्लियर है? आंसर बिल्कुल क्लियर। तो आज का जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस था, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस था, ये यहीं पर समाप्त होता है। आज की वीडियो में इतना ही। अब हम मिलेंगे आगे वाली वीडियो में, या फिर जो वीडियो अब आने वाली है उस वीडियो में मिलेंगे। तो अभी तक के लिए इतना ही। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।